वेलकम टू जीएस क्विक लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो है उसकी समरी जो है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, जो वो सब टॉपिक की जो इंट्रोडक्शन है, बेसिकली मीनिंग जस्ट नॉर्मल सा, वो हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में होता क्या है, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके। सो फर्स्टली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग देखो नाम से पता चल रहा है, अकाउंटिंग किस चीज़ की, कॉस्ट की। कि जो कोई भी बिजनेस है, कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है कोई भी बिजनेस, उसकी क्या कॉस्ट आती है। इस मीन्स कि उसको बनाने का क्या खर्चा होता है, क्या प्राइस आता है, क्या खर्चा होता है किसी चीज़ को बनाने में, उसको उसका उसका बिजनेस करने में, स्टार्टिंग से लेके उसकी प्रोग्रेस में, एक्टिविटी में क्या क्या खर्चा आता है, उस वो सब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प बिजनेस ट्रैक, कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कोई कंपनी है वो प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको अगर पता होगा कि इसके कौन कौन से कॉस्ट आ रही है, ये कॉस्ट भी आ रही है, बी कॉस्ट भी आ रही है, उसको पता होगा, तो वो क्या कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, उसको ट्रैक कर सकती है। पहले तो डिवाइड करके कि इस पर इतना खर्चा आ रहा है, इस पर इतना खर्चा आ रहा है और इस पर इतना खर्चा आ रहा है, उसको कंट्रोल कर सकती है और उसको रिड्यूस भी कर सकती है अपने अकॉर्डिंगली, सो दैट कि कंपनी की जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो, वो इम्प्रूव हो। सो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है कि जो प्रोडक्ट पर जो भी खर्चा आ रहा है वो देखती है कंपनी के, हमारे हम जब प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है। तो सो दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए की जाती है कि उसको ट्रैक किया जाए, कंट्रोल किया जाए और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बेसिकली इंक्रीज किया जाए। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिकली की कॉन्सेप्ट कौन कौन से है कॉस्ट अकाउंटिंग में। पहले तो बात कर लेते हैं कॉस्ट की। जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट मेनली इसमें है कि कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है हमने। सो कॉस्ट किस तरह की होती है। फर्स्ट है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है, नाम से पता चल रहा है, जो फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स रहती। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली है बिजनेस करने के लिए, तो उसका जो रेंट है वो फिक्स रहेगा, वो हमको पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो मंथली करे, चाहे वो क्वार्टरली करे, जैसे भी करे। ओके। सो फिक्स कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। सेकेंड है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो चेंज होती है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। जैसे रॉ मटेरियल, अगर हमने पता है कि आज हमने 80% जो है प्रोडक्शन करनी है, तो रॉ मटेरियल उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। अगर 60% हमने को आज प्रोडक्शन चाहिए चाहिए तो हमारा रॉ मटेरियल कम लगेगा। सो वेरिएबल कॉस्ट जो फ्लक्चुएट होती है। उसके बाद आती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे कि हमने अगर हमने जब अब बिजनेस करते हैं, तो जो वर्कर काम करते हैं उसको वेजेस देते हैं, वो पता है कि वो उनको इतना देना है, वो डायरेक्टली उनको ही देना है, हमने उसको किसी के थ्रू नहीं देना, हमने डायरेक्टली वेजेस जो है उसको ही देना होता है, जो डायरेक्टली लिंक्ड होती है प्रोडक्शन के साथ। जैसे जो वर्कर है वो प्रोडक्शन ही तो करेंगे, वही काम करेंगे सारा, उसके साथ लिंक होती है, तो उसको ही देना है डायरेक्टली, उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली लिंक नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सीधे प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं होती, मतलब कि जो वर्कर है वो तो काम कर रहे होते हैं, उसको डायरेक्टली दिया जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो इनडायरेक्टली होती है लेकिन कॉस्ट पड़ती है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या काम कर पाएंगे, तो वो इनडायरेक्टली वो पे होती है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉस्टिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेथड यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट को कैसे हम ट्रैक करते हैं। फर्स्ट है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मीन्स जो कॉस्ट पर जॉब हम पता करते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, किसी एक जॉब के अकॉर्डिंगली कोई हम जॉब जो है वो कर रहे हैं, उसके जॉब के बेसिस पर, कोई एक स्पेसिफिक जॉब के बेसिस पर हम जो कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। मीन्स की कॉस्टिंग ट्रैक करना कैसे, जॉब के अकॉर्डिंग। जैसे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, उस बेसिकली कंस्ट्रक्शन का ही लेकर सब कुछ, उसको उसकी जो कॉस्टिंग करनी है उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। उसको आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस मीन्स कंटिन्यूसली जो चल रहा है, मीन्स कॉस्ट पर प्रोसेस, हर प्रोसेस में कितनी कितनी कॉस्ट हो रही है। अगर कोई हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है,
वो फर्स्टली उसका ये पहले यहाँ पर थोड़ा रॉ बनेगा, उसके बाद उसकी आगे प्रोसेस होगी, उसके बाद उसकी आगे प्रोसेस होगी, तो जो है हर प्रोसेस में उसकी कितनी कितनी कॉस्ट हो रही है। उसके बाद है बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट पर बैच। बैच जैसे मेडिसिन के होते हैं, कितना कितना जो है बैच के अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग करना, उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मीन्स एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसके अकॉर्डिंगली जो एनालिसिस करना, कॉस्ट को फाइंड आउट करना कि कौन सी एक्टिविटी होती है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको डिवाइड कर कर निकालना, उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिस पर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, वो पॉइंट, वो कॉस्ट जहाँ पर हमें कुछ भी ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्वल टू, ऊपर हमारी आती है फिक्स कॉस्ट, नीचे हम डिवाइड करेंगे सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग पर प्राइस यूनिट एंड माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ होता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। सो ये फार्मूले का यूज़ करके हम निकाल लेते हैं हमारी ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें वो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया जहाँ पर कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स कॉस्ट को कंट्रोल करना, कीपिंग कॉस्ट विद इन लिमिट। कॉस्ट कंट्रोल हम कैसे करते हैं? कॉस्ट कंट्रोल को करने के लिए बेसिकली हम बजटिंग करते हैं। बजटिंग मीन्स एक एस्टिमेट खर्चा पहले से ही सेट कर लेना, एस्टिमेट एक्सपेंसेस पहले से ही सेट कर लेना कि हमारा इस काम को करने के लिए हमारा इतना खर्चा जो है वो आएगा। सो उसको बोलते हैं बजटिंग। सो बजटिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बजटिंग के टॉपिक पर मैंने पूरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, यू कैन अंडरस्टैंड बजटिंग टॉपिक ऑन फ्रॉम दैट वीडियो। सो नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन, पहले था कॉस्ट कंट्रोल करना बजटिंग करके, सेकंड है कॉस्ट रिडक्शन, कैसे कॉस्ट रिड्यूस करें? हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यही फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम जो है क्वालिटी को कम किए बिना ही कॉस्ट जो है उसको कम करें। क्वालिटी को कम किए बिना कॉस्ट कम करने का यही तरीका है बेसिकली, सिंपल, कि हम जो है प्रोडक्ट कम कर देंगे, ठीक है, लेकिन क्वालिटी जो है इंक्रीज दे। अगर प्रोडक्ट की नंबरिंग कम कर देगी तो खर्चा सेम आएगा, लेकिन क्वालिटी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। और बहुत बहुत से वे होते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगी। और लास्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लास्ट में क्या करते हैं? बेसिकली इसका मीन है कॉस्ट को ट्रैक करना, कॉस्ट अकाउंटिंग का उसको कंट्रोल करना, एंड लास्ट वन क्या होता है? उससे डिसीजन लेना। डिसीजन करने के लिए ही हमने जो है कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते हैं। सो डिसीजन मेकिंग क्या क्या होती है? अगर हमको पता चल गया कि हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है, इतनी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, इतनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एवरीथिंग हमें पता चल गया, हमने मेथड भी पता चल रहा है, तो हम क्या करते हैं? मेक और बाय डिसीजन लेते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारा खर्चा जो ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम बाय करेंगे प्रोडक्ट, आउटसोर्सिंग करेंगे बाहर से। अगर हमें लग रहा है कि हमारा बनाने में खर्चा कम आ रहा है, अगर हम बाहर से परचेज करें तो खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे? हम प्रोडक्शन इन हाउस, आप प्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को। सो ये डिसीजन हम लेते हैं। शट डाउन डिसीजन, हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है कितना, अगर तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो स्टॉप, हम उसको तो डिसीजन लेते हैं कि उसको कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है, तो ये भी हम डिसीजन लेते हैं। अगर तो खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अगर खर्चा कम आ रहा है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वन इज प्राइसिंग डिसीजन। लास्ट में हम क्या करते हैं? अगर हमको प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता होगा तभी तो हम सेलिंग प्राइस सेट करेंगे।
अगर हमको पता होगा कि कॉस्ट 60 रुपये आ रही है पर प्रोडक्ट, तभी तो हम उसका सेलिंग प्राइस सेट कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग, लाइक 120, 100, है ना। अगर हमें पता ही नहीं है कॉस्ट कितनी आएगी, 20 आ रही है, 30 आ रही है, 60 आ रही है, 100 आ रही है, तो हम सेलिंग प्राइस सेट नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस मान लो हमने सेट कर दिया 40 रुपये, लेकिन हमारी कॉस्ट आ रही है 60 रुपये, तो हमको तो लॉस होगा। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, सो दैट कि हमें कॉस्ट का ट्रैक हो, कॉस्ट का पता चले कॉस्ट कितनी आ रही है प्रॉपर डिवाइडेशन में, सो दैट कि हम उसको कंट्रोल कर पाएँ और क्वालिटी को इन्हांस करें और ऑब्वियसली कि प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएँ। सो ये डिसीजन भी हम इसमें लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है कितना सेट करें जब हमको पता होता है कॉस्ट कितनी होती है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक। एंड आगे जो है मैं इसके जो है टॉपिक है, जो अच्छे से एक एक टॉपिक पर वीडियो जो है इसकी डालूंगी। थैंक यू सो मच।